होगी। सम्राट का बेऊर भेजने वाला संदेश समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दे दिया है। दूसरी खबर आपको बताएंगे, बिहार में नाव हादसों वाली खबर को समझिए, क्योंकि फिर से बिहार में एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। तीसरी खबर आपको बताएंगे, कहां गई बालिका गृह से फरार 2 नाबालिग, क्योंकि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के मायने समझिए। शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 टूक चेतावनी दे दी कि जो लोग भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधे बेऊर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 टूक चेतावनी दी है कि जो लोग भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधे बेऊर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचारियों को सीधे बेऊर जेल जाना होगा वाले सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अरे सम्राट जी, अपने मंत्रिमंडल में बैठे 95% मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। इतने बड़े लुटेरे हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों के नेता बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की दिशा में उस तरह से गंभीरता नहीं दिखती है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार हो रही कार्रवाई का हवाला देकर सीएम सम्राट के बयान के साथ खड़े दिख रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, जो भी लोग गड़बड़ करेगा सबका स्थान जेल में होगा। एक भी गड़बड़ करने वाले इस सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं। बुधवार को भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता के आरोप में सरकार ने एक साथ 14 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की। बुधवार को ही एसयूवी ने ठेकेदार रिशु श्री के ठिकानों पर 11 घंटे तक छापेमारी की और छापेमारी के बाद भागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार कर लिया। संदेश साफ है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी अभियान चल रहा है और आज तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी 2 टूक कह दिया है कि कार्रवाई चलती रहेगी। अब सीएम सम्राट का 2 टूक संदेश क्या है वो आप समझिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिर से चेताया है। ये कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा। भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। सीएम सम्राट ने आगे कहा, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है और ये कार्रवाई होती रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। अब क्यों कहा जा रहा है भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति, इसे आप समझिए। देखिए, 14 सीओ पर एक साथ कार्रवाई हुई है और छापेमारी के बाद ठेकेदार रिशु श्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार पर प्रहार वाली खबर को आप समझिए। नीतीश सरकार से ही कार्रवाई चालू है। सम्राट सरकार में भ्रष्टाचार पर आखिरी वार हो रहा है। अब आप इस खबर को समझिए। 2026 में शुरू के 3 महीनों में निगरानी ने जो कार्रवाई की है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस तरीके से सरकार इसे लेकर सख्त है। देखिए, प्राथमिकी 37 दर्ज की गई, ट्रैप मामले जो हैं वो 32 हैं और रंगे हाथ गिरफ्तारी 29 अब तक की जा चुकी है। ये आंकड़े बता रहे हैं। जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच की अगर बात करें, यानी कि कुल 14 महीने की अगर बात की जाए, तो मुकदमा दर्ज हुआ है 232 से ज्यादा
और 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। और इन्हीं आंकड़ों को आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। भ्रष्टाचार करेंगे तो बेऊर जेल जाना होगा। अब इसका असर। बात अगली खबर की। समस्तीपुर से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई, जहां गंगा नदी में 14 लोगों से भरी एक नाव डूब गई। हादसा मोहिउद्दीन नगर के सुल्तानपुर दियारा इलाके में हुआ, जहां परवल की खेती करने वाले किसान और मजदूर नाव के जरिए नदी पार कर रहे थे, लेकिन बीच धारा में तेज हवा के झोंके ने नाव को असंतुलित कर दिया और देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लहरों का ऐसा प्रहार, बीच धारा टूटी पतवार, मच गई चीख पुकार। पटना के उमानाथ घाट से 14 किसानों और मजदूरों को लेकर चली एक नाव बीच धारा में तेज हवा के कारण पलट गई। नाव पर सवार सभी लोग परवल की खेती के सिलसिले में दियारा जा रहे थे। इस चीख पुकार के बीच 7 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई और बाकी 7 लोग डूब गए, जिसमें 4 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन बाकी बचे 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। कुछ नैया लहर में पड़ रही काली पक्षी में घुरावेला बउआ तो न घुरल कई। अब लहर से एगो पतवार धैल रहा है। हम कहते हैं कि से लहर रे रह नैया डूब जाता रे, नहर नैया डूब जाता रे। हम बोल रही है भूख रही है कि नैया डूब जाता, नैया डूब जाता। अतः ये दुइये लहरवा में नहीं बा बैठा दिल कई बैठा बा। इस हादसे में 2 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए हैं, जिनके बेजान शरीर नदी से बाहर आ चुके हैं। वहीं अपनों की आस में नदी किनारे बैठे उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनके अपने अब इस अथाह पानी में कहीं खोए हुए हैं। लगभग 14 लोग सवार थे और उसमें से 7 लोग तो नदी को पार करके तैर करके, लेकिन उसमें से 7 लोगों का सुबह से था, लेकिन 3 लोगों का अभी तक जो हम लोगों का सूचना है कि 3 लोग जो है तो बॉडी रिकवर हुआ और 4 लोगों का अभी सूचना नहीं मिल पाया। हमारी एनडीआरएफ की टीम, हमारी लोकल टीम, यहाँ के लोकल जो मछुआरे हैं वो। कंचन कुमारी का शव मिलने के बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। 3 की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार गंगा की लहरों खंगाल रही है। खोज जारी है, लेकिन वक्त बीतने के साथ घर वालों की उम्मीद की आस टूटती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीच नदी में नाव पलट गई और इस नाव पर 14 लोग सवार थे। बिहार में नाव हादसे और डूबने से हुई मौतों के खबर को अब आप समझिए और हम आपको पूरा आंकड़ा भी बताते हैं कब कब ऐसे और हादसे हुए हैं, क्योंकि कोई पहली बार मामला सामने नहीं आया है। अब आप खबर तो समझिए। 2025 और 2026 में कितने नाव हादसे और डूबने से कितनी मौत हुई है, इसका आंकड़ा आपको बता देते हैं। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं जनवरी 2025 की। जगह कटिहार और घटना गंगा नदी में नाव पलट गई। 3 लोगों की मौत हो गई, 4 से 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको मैं आंकड़ा बता रही हूं वो है सितंबर 2025 का। जगह सुपौल, जहां घटना हुई, नदी में नाव पलट गई, 1 की मौत हो गई, 3 से 4 लोग तब भी लापता हो गए। इसके बाद बात आती है सितंबर 2025 की। जगह मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक नदी में नाव पलटी, जिसमें मां और बेटा लापता हो गए, जिसकी जानकारी नहीं मिली। अक्टूबर 2025 की बात कर लेते हैं। जगह औरंगाबाद, घटना सोन नदी में नाव पलट गई, 1 की मौत हो गई, 5 लोग लापता हो गए। इसके बाद बात कर लेते हैं 26 अक्टूबर 2025 की। जगह पटना, घटना नदी में नहाने के दौरान हादसा, 3 लोग की मौत हो गई और 1 लापता बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं 28 अक्टूबर 2025 की। जगह समस्तीपुर, घटना नदी में नाव पलटी, 4 लोग की मौत हो गई और 3 लोग लापता हो गए। इसके बाद आपको अगला आंकड़ा भी बता देते हैं, जिसमें आप समझिए 26 अक्टूबर 2025 को पटना में नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ, 3 की मौत हो गई और 1 लापता है। अब आप खबर तो समझिए। नाव हादसों की मुख्य वजह क्या है, आखिर किस वजह से ये नाव हादसे होते हैं, तो आइए इन वजहों को जान लेते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ओवरलोडिंग की है। क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठा लिया जाता है। नकली चाइनीज मोटर फेल्योर की वजह से भी ये हादसे होते हैं। जुगाड़ नाव का इस्तेमाल भी किया जाता है।
नाव का संतुलन बिगड़ना भी एक बड़ी वजह है और मौसम की खराबी भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। अब आप खबर तो समझिए, डूबने से मौत की वजहें क्या क्या हैं? तो लापरवाही, तैराकी ना आना, सुरक्षा उपकरणों की कमी, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोडेड नाव तो चलते ही हैं, इसके अलावा किसी को कोई लाइफ जैकेट नहीं दी जाती है, ना कोई सुरक्षा उपकरण मौजूद होते हैं। पर्व त्योहारों पर भीड़ हो जाना, अवैध घाटों का प्रयोग, प्रशासनिक निगरानी में कमी होना, बचाव की टीम की देरी, नदी में पानी अधिक होना भी मुख्य वजह बताई जाती है। सवालों के जरिए अब आप खबर को समझिए। लोग पिछली घटनाओं से सीख आखिर क्यों नहीं लेते हैं? सवाल ये उठता है कि नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं किया जाता है? ये हादसे बताते हैं कि निर्देश के बावजूद ओवरलोडिंग पर रोक लग तो नहीं रही है। तो ये कुछ सवाल हैं जो इस हादसे के बाद जरूर उठ रहे हैं और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। सरायकेला खरसावा के वात्सल्य बालिका गृह से फरार 2 नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बालिका गृह में सुरक्षा के इंतजाम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही दोषी कर्मी और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। तो भागने वाला कहीं से भी भाग जाएगा। जांच के लिए आए हुए थे, रिपोर्ट डीसी सर को सबमिट होगा। सरायकेला खरसावा में गम्हरिया का वात्सल्य बालिका गृह से 2 नाबालिग लड़की फरार हो गई। 48 घंटे बीतने के बाद भी ना तो उनकी कोई खोज खबर ही मिली और ना ही कोई सुराग। मंगलवार की देर रात फरार होने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और बाल कल्याण समिति में हड़कंप है। मैडम बता दीजिए थोड़ा सा जांच में क्या मतलब पाया गया? जांच के लिए आए हुए थे, रिपोर्ट डीसी सर को सबमिट होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आरोप लग रहे हैं कि बालिका गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे, जिन्हें दोनों नाबालिग की फरारी के बाद इंस्टॉल किया जा रहा है। हालांकि बालिका गृह संचालक आरोपों से इनकार करते हुए सुरक्षा का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों की पोल स्थानीय लोग ही खोलते दिख रहे हैं। भागने वाला कहीं से भी भाग जाएगा। गार्ड आपके पास थे उसमें? हाँ, गार्ड है। मैडम तो बोले कि गार्ड है। उस समय आधे घंटे के लिए फ्रेश होने गई थी और उसी समय ये तो अभी आए थे तो गेट में इन करने नहीं दिया जा रहा हम लोग को, सुरक्षा का माध्यम से जो भी हो। अभी आए तो देख रहे हैं कि अभी सीसीटीवी लग रहा है और गार्ड का भी आज गार्ड देख रहे हैं कि आज पहला दिन है जो गार्ड यहाँ पर उपस्थित हुआ। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर दोनों बच्चियां कहां गईं और सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। आप इस पूरे घटना के टाइमलाइन को समझिए, कब कब क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सरायकेला खरसावा के वात्सल्य बालिका गृह से 2 नाबालिग फरार हो गई हैं। फरार 2 नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बालिका गृह में सुरक्षा के इंतजाम पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये 2 नाबालिग बालिका गृह से फरार हो गई। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिद्धरमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा है। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। खुद सिद्धरमैया ने नए सीएम के लिए शिव कुमार का नाम रखा है। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। मनाते क्यों नहीं, डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं। दरअसल गुरुवार को सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। सिद्धरमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। खुद सिद्धरमैया ने नए सीएम के लिए शिव कुमार का नाम रखा है। इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धरमैया ने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, मैं नई सरकार का पूरा समर्थन करूंगा। बैठक के दौरान डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर दोनों गले मिले। बता दें कि डीके शिव कुमार को कांग्रेस का भरोसेमंद, संकट मोचन और मजबूत संगठनकर्ता माना जाता है। उन्होंने छात्र राजनीति में अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए।
डीके शिव कुमार ने 18 साल की उम्र में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से राजनीति शुरू की। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में ये उनके लंबे राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।